नमस्कार। एक नया दिन और सीधी बात का एक नया अंक लेकर मैं विवेक सूरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने इस कार्यक्रम सीधी बात के माध्यम से हमारा हमेशा से ही प्रयास रहा है कि उन बर्निंग इश्यूज को, उन ज्वलंत मुद्दों को उठाकर आपके सामने लाया जाए जिनका ताल्लुक मेरी, आपकी, हम सबकी जिंदगियों से जुड़ा हुआ, और सीधी बात के माध्यम से एक संवाद, एक कम्युनिकेशन स्थापित कर बेहतर समाधान की तरफ अग्रसर हो सके। जम्मू कश्मीर के परिदृश्य की अगर बात करें तो हम सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर पुलिस एक बेहतरीन काम कर रही है। न केवल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को चाक चौबंद बनाए हुए है, बल्कि पिछले कई दशकों से आतंकवाद के खिलाफ लोहा भी ले रही है और शहादत का जाम भी पी रही है। ऐसे में जम्मू कश्मीर पुलिस का ये दायित्व है कि लोगों के साथ, आवाम के साथ एक बेहतर रिश्ता कायम किया जा सके, और कई ऐसे कदम जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा उठाए जा रहे हैं जिनसे पब्लिक पुलिस रिलेशन को और भी मजबूत किया जा सके। इस दृष्टि से आने वाली 19 तारीख को पुलिस मेले का आयोजन किया जाने वाला है और एक लंबे अंतराल के बाद इस मेले का आयोजन किया जाना है। और ऐसे में जम्मू कश्मीर पुलिस बाहें फैलाकर आम जनता को इस मेले के लिए आमंत्रित कर रही है। क्या है ये मेला, और खासकर इस मेले के हवाले से कितने जो पब्लिक के साथ जो संबंध होंगे बेहतर होंगे, और क्या क्या साइलेंट फीचर्स इस मेले में हैं, यही आज की सीधी बात है। और उस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही विशिष्ट पैनल मौजूद है जिनका तारुफ, जिनका परिचय आप सबसे करा दो। सबसे पहले मेरे एक्सट्रीम राइट साइड पर श्री मुबस्सर लतीफ़ी जी बैठे हैं। आप कमांडेंट हैं IRP 15th बटालियन के। इनके बिल्कुल ही साथ में बैठे हैं श्री कुलबीर सिंह जी, आप कमांडेंट हैं 18 बटालियन IRP के। मेरे एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पर सर्वप्रथम श्री अभिषेक महाजन जी बैठे हैं जो AIG वेलफेयर हैं, और आप तीनों इस मेले को लेकर, इसके जो साइलेंट फीचर्स हैं उसके पर्सपेक्टिव को लेकर बात करेंगे। और इनके बिल्कुल साथ में बैठे हैं श्री अनिल भट्ट जी जो ब्यूरो चीफ हैं प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया जम्मू के। आप सभी का स्वागत है। मुबस्सर लतीफ़ी साहब, शुरुआत में आपसे करना चाहूँगा इस मेले के हवाले से, क्योंकि कोविड का एक जो इम्पैक्ट पूरे समाज में देखने को मिला, और आज कोविड के बाद जो माहौल ठीक हो रहा है, हालात सामान्य हो रहे हैं, मेला आयोजित किया जा रहा है, क्या कहेंगे इस मेले के बारे में? जम्मू एंड कश्मीर पुलिस की जानिब से जो पुलिस पब्लिक मेले का आयोजन किया जाता है, ये सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये ट्रिब्यूट है, खराज अकीदत है उन हज़ारों शहीदों को जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश करके इस जम्मू कश्मीर में, इस मुल्क में अमन और सलामती लाई है। 1600 से ज़्यादा सिर्फ जम्मू कश्मीर के जवान और ऑफिसर आज तक शहीद हुए हैं। ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम सिर्फ ना अपने आप को ये याद दहानी कराते हैं कि कितनी कुर्बानियाँ दी गई हैं, बल्कि लोगों के साथ भी हम उनको भी ये बावर कराना चाहते हैं कि ये जो अमन आज हासिल हुआ है, ये इसके लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ी है। एक छोटी सी कोशिश जो 1996 में डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन जम्मू से शुरू हुई। पहले तो मैं ये बता दूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस मेला, पब्लिक मेला जो है, हमारे यहाँ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस वाइज वेलफेयर एसोसिएशन है जिसकी चेयरपर्सन इस वक्त डॉक्टर रुबिंदर कौर है, और चेयरमैन जो एग्जीक्यूटिव कमेटी के DGP श्री दिलबाग सिंह हैं। उस वक्त की चेयरपर्सन 1996 में, जो मैं कहता हूँ कि एक छोटी कोशिश की, मिसेस वीना सबरवाल ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन के रिक्रिएशन हॉल से एक छोटी सी कोशिश शुरू की, और जो आज अब हम इस आने वाले 19 तारीख को एतवार को जो 33वां मेला मनाने जा रहे हैं, अगर मैं ये कहूँ कि आज जम्मू कश्मीर में एंटरटेनमेंट का, तफरीह का सबसे बड़ा इवेंट, जिसके लिए पूरा साल या 6 महीने, क्योंकि साल में 2 बार होता है, जम्मू और श्रीनगर में पूरा जम्मू कश्मीर के अवाम और उसके बाहर भी लोग इंतज़ार करते हैं, तो वो यही पुलिस पब्लिक मेला है। 2002 में चूँकि जब ये पता चला कि लोग भी इसमें बहुत इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, तो उसको जम्मू और श्रीनगर में दोनों जगह इनकाद किया गया। फिर 2005 में लोग इस पे पार्टिसिपेट करने लगे, और पहली बार एक रेफल ड्रा इंट्रोड्यूस किया जिसकी टिकट की कीमत सिर्फ 10 रुपये थी, और उस वक्त सबसे बड़ा प्राइज़ जो था वो एक मारुति 800 थी। वो एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि उस टाइम में टेररिज्म पीक पे था, और कहीं पे भी कोई भी एंटरटेनमेंट, जम्मू में फिर भी कहीं सिनेमा हॉल या कुछ सर्कस वगैरह होता था, लेकिन कश्मीर में तो बिल्कुल नहीं था। सिर्फ जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक ऐसा तारीखी कदम लिया और लोग हज़ारों की तादाद में इसमें शामिल होने लगे।
और इसमें बेसिक मकसद है, चूंकि जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे एक डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर सेंटर है, जम्मू और श्रीनगर में वेलफेयर सेंटर है, वहाँ पे हमारे जो पुलिस फैमिलीज़ हैं और ख़ास तौर पे जो पुलिस मार्टियर्स हैं, उनकी विडोज़ हैं, वो वहाँ पे सिलाई का, कढ़ाई का और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं, उनको इस मेले में स्टॉल लगा के यहाँ पे बनाया जाता है। और इसके अलावा बहुत सारी अट्रैक्शंस हैं जिसके बारे में कुलबीर सिंह साहब डिटेल में बताएंगे। जो 33वां मेला है, इसमें इस बार क्या नया इजाफा होगा। लेकिन मैं सिर्फ इतना ये कहना चाहूँगा कि ये सिर्फ तफरी का सामान या एंटरटेनमेंट का सामान नहीं है। 3 मकसद हैं। नंबर 1, उन शहीदों को ट्रिब्यूट जिन्होंने अपनी जान का नजराना पेश किया। नंबर 2, पुलिस और आवाम के दरमियान जो बहुत कम मौक़ों पे आपस में इंटरेक्शन होता है और मेल जोल होता है, ये एक ऐसी जगह है कि जहाँ पे हम आपस में एक दूसरे के साथ मिलजुल सकें। और नंबर 3, पूरी स्टेट का, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स का कल्चर है, फूड है, हैंडीक्राफ्ट है, बिल्कुल आइटम है, वो इसी मेले में उसको दर्शाया जाता है। कुलबीर जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस मेले का मकसद खराज अकीदत पेश करना उन शहीदों को जिन्होंने आतंकवाद से लोहा लेते हुए अपनी शहादत का जाम पिया। लगभग जिस तरह लतीफ़ साहब ने कहा कि 1600 पर्सनल्स जम्मू कश्मीर पुलिस ने उन्होंने अपनी शहादत दी है। इस मेले की अगर बात करें, हमेशा एक मेजर अट्रैक्शन कई चीज़ें रहती हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि इस बार जो 19 तारीख को रविवार को जो मेला होने जा रहा है, इसका वेन्यू क्या रहेगा, क्या इसके सैलेंट फीचर हैं और क्या अट्रैक्शंस रहेंगे? मेला हर साल की तरह गुलशन ग्राउंड में मुनक्किद होगा, जिसमें 64 टोटल स्टॉल्स लगेंगे और सभी डिस्ट्रिक्ट्स को एक एक स्टॉल दिया जाएगा। और उसके अलावा हमारी कुछ बटालियंस हैं, बटालियंस को भी एक एक स्टॉल दिया जाएगा। इन सभी डिस्ट्रिक्ट्स के स्टॉल्स में जो 22-24 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन सभी के स्टॉल्स में, जिसमें पुलिस डिस्ट्रिक्ट भी शामिल हैं, उनमें उस डिस्ट्रिक्ट की जो नुमायाँ चीज़ें हैं वो उसमें डिस्प्ले होंगी। जैसे शहद अगर बनता है रामबन साइड में तो वो डिस्प्ले होगा, केसर अगर पामपुर और किश्तवाड़ में बनता है तो डिस्प्ले होगा। और इसके अलावा अलग अलग डिफरेंट चीज़ें, पेपर माशी की चीज़ें हैं और चीज़ें जो कश्मीर में बनती हैं वो भी डिस्प्ले होंगी। और जो जम्मू में भी अट्रैक्शंस हैं वो सभी स्टॉल्स में डिस्प्ले होगी। इसके अलावा ईटिंग पॉइंट भी यहाँ पे बनाया गया है। उस ईटिंग पॉइंट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जो भी बेहतरीन खाना बनता है उसको वहाँ पेश किया जाएगा और लोग उसका लुत्फ़ उठा सकते हैं। इसके अलावा रेफल ड्रा होगा जो एंड ऑफ द मेला होगा। इसमें इस बार की टिकट 45 रुपीज़ थी और इस 45 रुपीज़ की टिकट में जो पैसा इकट्ठा हुआ है उस मैं बताना चाहूँगा, इसमें तकरीबन 21 कार्स, 24 टू व्हीलर्स, उसके अलावा 7 LED स्मार्टफोन, रेफ्रिजरेटर्स, वॉशिंग मशीन्स, उसके बाद टेबल और चेयर्स का सेट, ब्लैंकेट्स और कैश प्राइज़ होंगे, जिसमें 1000 कैश प्राइज़, 500 कैश प्राइज़ और 200 कैश प्राइज़ इसमें शामिल होंगे। उसके अलावा बाकी अट्रैक्शंस में हमारी मार्टर्स की गैलरी होगी, जिसमें हमारे जितने भी मार्टर्स हैं उनके फ़ोटोज़ डिस्प्ले किए जाएंगे और उनको खराज अकीदत पेश की जाएगी। उसके अलावा एक स्टूडेंट जो हमारे पुलिस पब्लिक स्कूल है उसके बच्चे रंगोली पेश करेंगे, बेहतरीन नमूना होगा, देखने लायक होगा। उसके बाद रेस्क्यू इक्विपमेंट्स जो हैं UTDRF अपना डिस्प्ले करेगा, जितने भी उनके पास इक्विपमेंट्स हैं उसको पेश करेंगे, उनमें क्या यूटिलिटी है वो सारा उसमें डिस्प्ले किया जाएगा। इसके अलावा हैंडीक्राफ्ट जो आइटम्स हैं कश्मीर से वो वहाँ पे डिस्प्ले होंगी और जो भी नुमायाँ चीज़ें हैं वो सस्ते दामों पे आप पब्लिक के लिए डिस्प्ले के साथ साथ वो परचेज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा कल्चरल प्रोग्राम्स होंगे जिसमें हमारे अलग अलग जगह से कुछ लोग आके डिस्प्ले करेंगे और वो देखने लायक वो बनेगा। पुलिस का हमारा अपना ऑर्केस्ट्रा है, हमारा ऑर्केस्ट्रा वो अलग अलग धुनें भी पेश करेगा और उसके बाद कुछ कल्चरल आइटम्स भी उसमें पेश करेगा। इसके अलावा राइड और झूला जो बच्चों का हमेशा अट्रैक्शन रहता है, क्योंकि मेला मैक्सिमम बच्चों के लिए भी होते हैं, तो झूला हमने ऑर्गेनाइज़ किए हुए हैं सो दैट बच्चे भी अपनी टेस्ट की आइटम उसमें हासिल कर सकें। उसके अलावा डिलीशियस स्नैक्स हमने अपने सभी स्टॉल्स पे रखे हुए हैं जिसमें लोग उसका भरपूर आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा एंटरटेनमेंट के लिए फोक डांस हमारे कुछ स्टेट के रहते हैं, वो सभी इसमें होंगे। तंबोला गेम उसमें होगी
जिसमें सभी लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ओवरऑल एक अच्छा माहौल बनेगा, जिसमें एक ही जगह में, एक छोटी सी जगह में आप पूरे प्रोविंस, दोनों प्रोविंस का यानी जम्मू कश्मीर यूटी का सभी कल्चर, उसके सभी ट्रेडिशनल चीज़ें और सभी उसके लजीज खाने हम आपको पेश करेंगे। यानी कि जम्मू वाले 19 तारीख को तैयार रहें, क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस बाहें फैलाकर आमंत्रित कर रही है। अभिषेक जी, मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा। एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इस मेले का हमेशा यही रहा है कि जो शहीद हैं उनको खराज अकीदत पेश की जाए और उसके साथ साथ उनकी जो फैमिलीज़ हैं उनको सम्मान, ड्यू रिगार्ड्स उनको दिए जा सकें, जो उसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्या कहेंगे, क्योंकि इन द कैपेसिटी ऑफ AIG वेलफेयर क्या प्रयास किए जा रहे हैं इस मेले के हवाले से, जो वेलफेयर मेजर्स लिए जा रहे हैं? धन्यवाद विवेक जी। सबसे पहले तो मैं टेक वन का धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपने कीमती समय में से हमें भी समय दिया और जम्मू कश्मीर पुलिस जो 2019 के बाद एक इतने बड़े स्तर पर पुलिस पब्लिक मेले का आयोजन कर रही है, उसको हम कैसे और बड़ा बनाएं और सफल बनाएं। तो जैसा कि आपने कहा कि 19 फरवरी आने वाला जो रविवार का दिन है, आज से 8 दिन बाद, तो पूरा जम्मू और उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस और जम्मू कश्मीर पुलिस के सभी लोग इस मेले में बढ़ चढ़ कर भाग लें। और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से पूरी पब्लिक को मैं सहर्ष आमंत्रित करना चाहूँगा और आशा करूँगा कि आप सब लोग आएँ, अपना इसमें देखें कि, और जैसा आपने कहा कि जो हमारे वीर जवान हैं जिन्होंने देश की और हमारे जम्मू कश्मीर की सुरक्षा के लिए सब सर्वोच्च बलिदान दिया, उनको हम श्रद्धांजलि दें, उनके परिवारों को हम आमंत्रित करते हैं। तो उसी कड़ी में ये हम 33वां पुलिस पब्लिक मेला इस पर करा रहे हैं। इस मेले में जो अट्रैक्शन हैं वो मुझसे पहले कुलबीर साहब ने काफ़ी डिटेल में बता ही दिया है। उसमें मैं यही ऐड करना चाहूँगा कि इसमें हमने लगभग 3 करोड़ के कीमत की जो लकी ड्रॉ कूपन की टिकट हैं वो सेल करने का एक टारगेट लिया है। उसमें से काफ़ी टिकटें हमारी सेल भी हो गई हैं और वेन्यू सेल के लिए भी लगभग 20,000 टिकटें हैं और हर टिकट की कीमत 45 रुपये है, वो हमने वहाँ पे भी अवेलेबल होगी। और 7,000 से भी अधिक इसमें इनाम हैं जो मौके पर ही उसी दिन रविवार को शाम को एक लकी ड्रॉ के तहत लोगों को डिक्लेयर किए जाएंगे और उनको वो जो इनाम है दिए जाएंगे। तो इससे जो हमारी एक जिसको कहते हैं जो धनराशि इकट्ठी होती है, लगभग उसका आधा हिस्सा हम उसी दिन मेले में खर्च करते हैं और लोगों को लकी ड्रॉ के इनाम भी दिए जाते हैं। और जो राशि बचती है उसको जम्मू कश्मीर पुलिस अपने जो जवान हैं जिन्होंने अपनी बलिदान दिए हैं, अपनी सेवाएं देते हैं, उन सब के लिए हम जो स्कीम्स चला रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि मैं ये बताऊं यहाँ पे कि जो जम्मू कश्मीर पुलिस में मैंने महसूस किया कि जो वेलफेयर का काम हम कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि देश तो क्या दुनिया की और कोई भी पुलिस फोर्स उतना करती होगी। मैं रहने वाला जम्मू का हूँ बट मैं मुख्यतः यूपी काडर का हूँ। तो मेरा उत्तर प्रदेश का लगभग 9 साल का एक अनुभव है और लगभग 1.5 साल पहले जब मैं जम्मू कश्मीर आया और 2 महीने के लगभग पहले मैंने AIG वेलफेयर का कार्यभार संभाला, तो जो मुझे यहाँ पे इस चीज़ को देख के एक प्रेरणा मिली और जो संतुष्टि मिली उसका मैं शब्दों में मुझे कहना मुश्किल है। तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा जो वेलफेयर स्कीम्स हम चला रहे हैं, जैसे हमारे जो पुलिस के कर्मी हैं और जो SPOs भी हैं, उनको भी हम अगर यदि वो किसी ड्यूटी में चोटिल हो जाते हैं तो उनको 2.5 लाख रुपए तक का एक फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं। सवेरा स्कीम जो हमारी मार्टर्स और उनकी परिवारों के लिए ख़ास करके हम लोग चला रहे हैं, उसमें SPOs को भी हम 50,000 से 1 लाख तक का रिलीफ देते हैं। ये रिलीफ जो है ये नॉन रिफंडेबल होता है। उसके अलावा हम किसी की अगर बच्चों की पढ़ाई है या बच्चों की शादी है, उसमें भी फाइनेंशियल एड का एक प्राविधान है। एक बात मैं और यहाँ कहना चाहूँगा कि जो शहीदों के बच्चे हैं उनके लिए हम अपने वेलफेयर से जो उनकी पढ़ाई थी वो निःशुल्क, मतलब बिना किसी खर्चे के करवाते थे, उनको पूरी फीस रीइंबर्स होती थी। और हमारे DGP सर के प्रयासों से और उनकी मेहनत से अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार ने भी एक आदेश निकाला है कि अब जो शहीदों के बच्चों का जो खर्चा है वो अब जम्मू कश्मीर सरकार आने वाले साल से उठाना प्रारंभ करेगी। उसके बाद हमने, जैसा कि आप जानते हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस परिवार पेट्रोल पंप चला रहे हैं। पेट्रोल पंप चलाने का हमारा मुख्य जो उद्देश्य है वो यही है कि जो हमारे शहीद हैं उनके बच्चों को, उनके परिवार वालों को, जिनको कोई सहारा नहीं है, कोई आमदनी नहीं है, उनको एक आमदनी कमाने का एक ज़रिया मिलता है। मैं बताना चाहूँगा आज की डेट में हमारे
5 ऐसे पेट्रोल पंप चल रहे हैं, एक गांधीनगर में, एक आरएसपुरा में, ये 2 जम्मू में हैं, उसके अलावा कठुआ, राजौरी और पुंछ 3 जिलों में और हैं। कुल मिला के 5 हैं। और पुलिस मुख्यालय और जम्मू कश्मीर पुलिस और ख़ास करके वेलफेयर सेक्शन जो है, हमारा ये प्रयास है कि हम आने वाले समय में हर ज़िले में एक पुलिस परिवार पेट्रोल पंप खोलें और वहाँ पे उन बच्चों को एक अवसर दें अपनी रोज़ी रोटी कमाने का, जिनके पिता ने या भाई ने अपनी शहादत इस देश को दी है। उसके अलावा हमारे जम्मू और श्रीनगर में 2 बड़े वेलफेयर सेंटर चल रहे हैं और हर जिला स्तर पे भी एक वेलफेयर सेंटर है, जिसका मुख्य उद्देश्य है उन परिवारों को, उन बच्चों को हम जैसे सिलाई होगी, एम्ब्रॉयडरी होगी, निटिंग होगी, ऐसी कुछ स्किल सिखाएं ताकि वो अपने आने वाले जीवन में अपने पैरों पे खड़े हों और उनसे जो वो अपना हुनर दिखाते हैं, ज़ाहिर करते हैं, उसका भी आपको एक जो प्रदर्शन है वो देखने को मिलेगा विभिन्न स्टॉलों में। जो हमारे कुलबीर साहब ने बताया कि 64 स्टॉल्स लग रहे हैं और पूरे जम्मू कश्मीर पुलिस के हर डिस्ट्रिक्ट से, हर बटालियन से, हर यूनिट से एक टीम आएगी और अपनी खूबी बताएगी और पब्लिक को बताएगी कि पुलिस किन कड़ी परिस्थितियों में अपना काम करती है और उसके साथ साथ अपना और अपने साथियों का ख्याल भी रखती है और पब्लिक का भी एक उसमें जो इम्पोर्टेंट पहलू है जिसके लिए हम सब लोग 24 घंटे मेहनत करते हैं तो वो रहता है। उसके अलावा हमारे आज की डेट में 2 बड़े स्कूल जम्मू और श्रीनगर में जो कि CBSE एफिलिएटेड हैं वो चल रहे हैं। इसके अलावा हमारे 5 स्कूल और हैं, अनंतनाग, बारामूला, डोडा, राजौरी और कुपवाड़ा में। इन 7 अगर हम जम्मू कश्मीर पुलिस पब्लिक स्कूल्स की बात करें तो इस वर्तमान एकेडमिक सेशन में लगभग 2900 बच्चे इनमें पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें केवल पुलिस के लिए नहीं, सिविलियंस के भी बच्चे भी हैं। तो दूर दराज ये स्कूल खोले गए हैं और उनको एक अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, खासकर मार्टियर्स को, पुलिस परिवार के बच्चों को एक अच्छे एजुकेशन वातावरण में हम चाहेंगे कि वो भी आगे बढ़ें, जम्मू कश्मीर पुलिस का नाम रोशन करें। और ये जो हमारी स्कीम्स हैं और ये समय समय पर हमारे और भी ज़्यादा एक प्रयास है कि हमारा और ज़्यादा लोग आएँ, आगे बढ़ें, डोनेट भी करें। और मैं बताऊंगा कि हम पैसा इकट्ठा करते हैं और मैं बताऊंगा कि जितना कंट्रीब्यूशन एक पुलिस वाला SPO से लेके DGP तक अपनी सैलरी से कटवाता है ताकि हमारे किसी साथी को मुश्किल की घड़ी में उसी में से हम कुछ पैसा उसके काम आए, उसके परिवार के काम आए देते हैं। उसमें कुछ डोनेशंस भी आती हैं, कुछ आमदनी हमारी स्कूल्स की, पंप्स की, और सबसे बड़ा ये जो मेले का है, तो मेला अभी 4 साल के बाद लगभग हो रहा है। तो एक हमारी बड़ी आशा है इस मेले को लेके कि एक सफल आयोजन होगा हमारे अधिकारियों के नेतृत्व में और जिसमें पुलिस और पब्लिक बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगी। ये मेला रविवार 19 फरवरी लगभग सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा। इस मेले में विभिन्न आकर्षणों के साथ साथ जो लकी ड्रॉ है वो शाम को लगभग 4 बजे से शुरू होगा। उसमें लोग हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते आए हैं और इससे जो पुलिस का एक मनोबल बढ़ता है और जो पब्लिक का विश्वास बढ़ता है उसकी कोई दो राय नहीं, कोई तुलना नहीं की जा सकती। और ये कुछ हमारी बातें थी जो हम रखना चाहते थे आपके माध्यम से। अभिषेक जी, जिस तरह एक पूरे आपने खाका यहाँ पर पेश किया और अनिल जी मैं आपकी तरफ आना चाहूँगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर पुलिस एक बेहतरीन काम कर रही है, लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह अभिषेक जी ने कहा कि 64 जो स्टार्स लग रहे हैं, खासकर जो वोकेशनल ट्रेनिंग जो बच्चे हैं मार्टियर्स के वो काम कर रहे हैं, उनकी कहीं ना कहीं डिस्प्ले चीज़ होगी। किस नज़रिए से आप जम्मू कश्मीर पुलिस की इस पल्स को इम्पोर्टेंस देंगे? देखिए विवेक जी, जहाँ तक इस मेले का ताल्लुक है, आप इस मेले को एक दूसरे नज़रिए से देख लीजिए। बिल्कुल, ये एक सबसे बड़ा, जैसे हम एंटी टेरर ऑपरेशंस की बात करते हैं, जिसमें हमारा जो पुलिस फोर्स है कंट्री का ही नहीं, वन ऑफ द बेस्ट पुलिस फोर्सेस इन द वर्ल्ड है आज की डेट में। चाहे और उस एनवायरनमेंट में जहाँ उसका एक होम ग्रोन एटमॉस्फेयर है और उसमें एक फाइटिंग फोर्स टेररिज्म के साथ लड़ रहे हैं, और उसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है कि एक कनेक्ट होता है पॉपुलेशन के साथ, और ये मल्टीप्रॉन्गड एक किस्म का ऑपरेशन ही बताऊंगा मैं इसको, एक मल्टीप्रॉन्गड किस्म का ये है। चाहे वो आप सपोर्ट करने की बात करो या लोगों से आउटरीच करने की बात करो, और जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा आउटरीच प्लेटफॉर्म है ये लोगों के साथ। एग्जैक्टली, जो आपको एक तरीके से तो लोगों के साथ पूरा कनेक्ट, ताकि आप एक अच्छे ऑपरेशंस भी करो, और दूसरे से उन लोगों को भी इसमें शमूलियत करो, एक प्लेटफॉर्म दे दो ताकि वो भी उन मार्टियर्स को याद करें, उन मार्टियर्स के याद ही नहीं करें, उनको कंट्रीब्यूट करें उनकी फैमिलीज़ को सस्टेन करने। दूसरा, ये सबसे बड़ा मैं इसको रियली अप्रिशिएट करता हूँ
उस टाइम के डीजीपी साहब को, जिसने इस तरीके का एक सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल बिल्कुल बनाया है, जो एक उन परिवारों को जिन्होंने शहादत दी है, who have been brave martyrs for this country, for this state, उन तमाम लोगों को एक सेल्फ सस्टेन मॉडल दिया है ताकि उनको भी, उनके बच्चों को भी सपोर्ट किया जाए, चाहे फाइनेंशियली हो या एजुकेशनली हो। और उसमें अगर आप देखेंगे कि 96 की में इसकी फाउंडेशन रखी गई है, उस टाइम में आप अंदाज़ा कर सकते, उस टाइम में इतना सपोर्ट भी पुलिस फोर्सेस के मार्टियर्स को नहीं था। एंड उस पीरियड में ये एक आइडिया जनरेट करना और इस पे काम करना, जहाँ तक आज 33 सालों के बाद में ये सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर का एक ऑपरेशन सद्भावना आप बोल दीजिए, जिस आर्मी की लैंग्वेज में वो ऑपरेशन सद्भावना बोलते हैं, लेकिन हम इसको एक सबसे बड़ा जम्मू कश्मीर का ऑपरेशन समझते हैं, जहाँ पे एक तो इसमें लोगों की पार्टिसिपेशन होती है बिकॉज आउटरीच प्रोग्राम है, दूसरा वो लोग जो इसके स्टेक होल्डर बनते हैं उन शहीदों के फैमिलीज को सपोर्ट करने में, दूसरा उस मेले में पार्टिसिपेट करने में, और उसके बाद में हमारा सबसे बड़ा ये मेला है शोकेस करने का जम्मू कश्मीर की हेरिटेज को। बिल्कुल सही बात है। आप इस मेले में जम्मू कश्मीर का क्या खाते हैं, हमारे सबसे बेस्ट फूड्स कौन से हैं वो डिस्प्ले करते हैं। हमारे में जो होम ग्रोन प्रोडक्शन होती है, चाहे किसी भी डिस्ट्रिक्ट की जो स्पेशलिटी होती है, वो आप इसमें करते हैं। उसके साथ साथ उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं कि जो लोगों और उसका एक मार्केट देते हैं। तो आप देख लीजिए ना, ये एक किस्म का जो मल्टीपल इंग्रेडिएंट्स है इसमें, चाहे वो मार्केटिंग की बात हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ की बात हो, चाहे वो आउटरीच की बात हो, चाहे वो लोगों को एक समर्पण भाव शहीदों की तरफ बात हो, या जम्मू कश्मीर पुलिस का एक आउटरीच लोगों के साथ तालमेल जी। तो ये सबसे बड़ा मुझे लगता है कि इस जैसा कभी भी एग्जाम्पल कहीं मुझे देश में नहीं दिखती है। और वो पुलिस फोर्स जो कंट्री का सबसे बेस्ट पुलिस फोर्स है, और हमारा जो पुलिस फोर्स जिस एटमॉस्फेयर में वो फाइट करता है, जिस एटमॉस्फेयर में वो एंटी टेररिस्ट ऑपरेशंस करता है, और जिस में से उन्होंने ट्रेनिंग की वेपन्स की, द लेटेस्ट वेपन्स आज की डेट में जम्मू कश्मीर और वर्ल्ड का कोई और फोर्स नहीं है जिसमें इतने बेस्ट वेपनाइज्ड और बेस्ट, दे आर द मोस्ट ब्रेव हार्ट वॉरियर्स, जो मैं मानता हूँ इनको किसी भी फोर्स से नंबर 1 पे हम रखते हैं। तो उसी तरीके से इन्होंने एक जो ये सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल रखा है, आई थिंक इसमें से और ज़्यादा पार्टिसिपेशन होती, ताकि ये जो इस लेवल की बात ना हो, ये एक बहुत बड़ा हो जिसमें आप जिसमें जनरेट करें इतने फाइनेंसेस, ताकि आप एक जो भी इसमें एक सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल जो ग्रास रूट लेवल पे लोगों के लिए भी होता है, बिसाइड्स द पुलिस परिवार, यू कैन रीच आउट टू देम आल्सो। मोहसिन जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म पिछले 33 साल से जम्मू कश्मीर पुलिस इसमें कर रही है, कितना महत्वपूर्ण ये है अगर हम जम्मू कश्मीर पुलिस के पर्सपेक्टिव से सोचें कि एक आम आदमी की टू विन द हार्ट एंड माइंड्स ऑफ द पीपल ये मेला रहेगा? देखिए विवेक जी, मेरा ये मानना है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बात हो, कसौटी है कि जिन लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं जी, जिसको हम पब्लिक सर्विस कहते हैं, हमारी वर्दियां कितनी ही खूबसूरत क्यों ना हो, हमारे सितारे और स्टार्स और टोपियां कितनी चमकदार क्यों ना हो, लेकिन जब तक हम उस पब्लिक की उम्मीदों पे पूरी तरह से खरा ना उतरें, ये सब बेमाने हैं। हमारे सारे मेडल्स, हमारे सारे स्टार, हमारे सारे ये जो शान और शौकत बेमानी है अगर हम पब्लिक की उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि हमारा नेचर ऑफ जॉब ऐसा है कि शायद हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते, और फिर बदकिस्मती की बात है कि एक परसेप्शन की भी बात है। कुछ लोगों को किसी के बारे में एक परसेप्शन होता है कि अगर हम एक दूसरे से मिले ना, गुफ्तगू का सिलसिला बढ़े ना, तो कुछ जो गलतफहमियां होती हैं वो खाई ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ती जाती है। मैं समझता हूँ हमारे यहाँ बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, सिविक एक्शन प्रोग्राम है, पुलिस पब्लिक मीट्स हैं,
ये उन सब में से एक सबसे बड़ा इवेंट है बिल्कुल सही। जो हम चाहते हैं। हमारा मकसद सिर्फ रेफेल ड्रा या वो तो है अपनी जगह कि हम पूरा जम्मू कश्मीर का गुलदस्ता हो, चाहे फूड में हो सकता है कि जम्मू में किसी ने, बहुत सारे आदमी ने आज तक जो आजकल ख़ासतौर पे नौजवान पीढ़ी है उसने सैफरन देखा भी ना हो, बिल्कुल सही। काला जीरा देखा भी ना हो, बसोली पेंटिंग का क्या मतलब है शायद उसको मालूम भी ना हो। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पे उसको पता चलेगा। लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि एक तो वो कि जो हम काम कर रहे हैं, जो आज तक लोगों ने शहादत दी है, इसके अलावा ये वो भी मौका है कि जो आज का नौजवान है, आप आइए जम्मू कश्मीर पुलिस पे शामिल होइए। रिक्रूटमेंट बहुत सारे लेवल्स पे होती है। आपके पास भी मौका है कि आप देश की और यहाँ पे जम्मू कश्मीर की सेवा कर सकते हैं और कोई मुश्किल नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं जो ये समझता हूँ कि आपका आज का जो नौजवान है, 95% नौजवान जो मोबाइल और व्हाट्सएप और फेसबुक पे घुसा हुआ होता है। आप 19 तारीख को पुलिस पब्लिक जो ट्रेनिंग ग्राउंड है गुलशन ग्राउंड में आइए, आप इंस्टा रील बनाइए, आप म्यूज़िक का बैकग्राउंड भी आपको वहाँ पे मिलेगा। यकीन मानिए आपकी ज़िंदगी में जितनी भी तफरीहात और एंटरटेनमेंट हैं, हमारा पुलिस पब्लिक मेला आपकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज़्यादा उनको पूरा करेगा। गुलबीर जी, एक चीज़, क्योंकि एक खुले दिल से स्वागत जम्मू कश्मीर पुलिस करने के लिए तैयार है, दो चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा। वेन्यू आपने बता दिया, टिकट्स कहाँ कहाँ मिल रही हैं उसके बारे में जानना चाहेंगे, और टाइमिंग अभिषेक जी ने बता दी है। पार्किंग की व्यवस्था कहाँ है और किस प्रकार, क्योंकि क्राउड तो आएगी, उसको किस प्रकार मैनेज किया जाएगा? देखिए, जहाँ तक टिकट्स का सवाल है, ये 6 महीने पहले ही हर डिस्ट्रिक्ट्स में को ये दस्तयाब की गई थी, हर बटालियन को दस्तयाब की गई थी, और हर पुलिस यूनिट जहाँ पे भी वो उसकी लोकेशन उनको दी गई थी। वो तो पुलिस वालों ने तो टिकटें अपनी ली, लेकिन उसके साथ साथ में हमने पब्लिक रीच भी किया और हमने काफ़ी पब्लिक में भी ये टिकटें बेची हैं। पब्लिक ने बहुत कई बार उन्होंने शिकायतें भी की कि हमें टिकटें कम मिली, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा टिकटें मुहैया की गई थी। उसके अलावा जैसा अभिषेक जी ने अभी बताया है कि 20,000 टिकट्स हमने स्पेशली अभी भी रखी हैं। बाकी टिकट्स तो हमारी सेल हो चुकी हैं, लेकिन 20,000 टिकट्स मौके पे ही आपको गुलशन ग्राउंड में जब आप आएंगे तो वहाँ एक हमारा सेल काउंटर होगा। उस सेल काउंटर में एक टिकट की कीमत 45 रुपीज़ है, और उस 45 रुपीज़ में आप टिकट वहीं से हासिल कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि 2 घंटे के बाद ही उसका ड्रॉ भी वहीं पे सामने आपके आ जाएगा। एक तो ये बात। उसके बाद जो आपने बात की अभी ट्रैफिक का, तो हमारा ट्रैफिक डिपार्टमेंट यहाँ पे वो भी हमारे पुलिस का हिस्सा है, अहम हिस्सा है, और उन्होंने उसके लिए अलग अलग पार्किंग स्लॉट्स सेलेक्ट किए हुए हैं। जो नॉर्थ साइड से आ रहे हैं उनके लिए अपना MM कॉलेज और उसका एरिया और यूनिवर्सिटी के बाहर का सड़क वगैरह वो सारा कुछ रखा हुआ है, और जो दूसरी साइड से आ रहे हैं उसके लिए भी उन्होंने पार्किंग स्लॉट्स जो है आइडेंटिफाई किए हैं। उनका एक स्टेटमेंट आएगा मुझे लगता है 2 दिन के बाद, जिसमें वो पब्लिक को अपने तौर से पूरा ब्रीफ करेंगे कि आपकी गाड़ी कहाँ कहाँ पे लग सकती हैं, और वो पूरा इंतज़ाम किया गया है। और इसके अलावा जो मेटाडोर्स का होगा, क्योंकि उस दिन संडे है, तो मेटाडोर्स का भी इंतज़ाम होगा, और पुलिस की फैमिलीज़ को लाने के लिए हमने पुलिस की बसों का भी, और इवन कुछ पब्लिक को भी लाने के लिए, स्कूल के बच्चों को भी लाने के लिए कुछ जगहों पे हमारी पुलिस की बसें जो हैं वो हमने मखसूस तौर पे रखी होंगी। उसका फ़ायदा लोग उठा सकते हैं। अभिषेक जी, चलते चलते एक चीज़ आपसे और भी जानना चाहेंगे। वेलफेयर मेजर्स का यहाँ पर जिक्र किया, कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो मार्टिर्स फैमिली से हैं और आज कहीं ना कहीं किसी मुकाम पे पहुँचे हैं। क्या उन सक्सेस स्टोरीज़ को इस मेले के माध्यम से हाईलाइट किया जा सकता है? देखिए, किया जा सकता तो क्या है, वहाँ पे हम करेंगे। और सबसे पहला स्टॉल ही हमारा एक मार्टिर्स गैलरी है, और उसके बगल में ही मार्टिर्स की फैमिली और उनके बच्चे भी वहाँ पे बैठेंगे। और आने वाले दिनों में जो हमारे प्रयास हैं, तो हमने काफ़ी स्टेक होल्डर से इस पर अभी कंटिन्यूस मीटिंग्स भी हो रही हैं हमारे सीनियर अधिकारियों की। तो उसमें जैसे कि जो बच्चे हैं, अगर कोई एजुकेशन लोन लेना चाहता है, कोई बिज़नेस लोन लेना चाहता है, तो कैसे उसको कम इंटरेस्ट रेट पे वो मुहैया कराना है, उस पर अभी हमारे बैंकों से हमारी वार्तालाप हो रही है। उसके अलावा हमारे कुछ मार्टिर्स के ऐसे बच्चे थे जो नीट की और अपना जो हमारा इंजीनियरिंग का जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, JEE की कोचिंग लेना चाह रहे थे, और सरकार का ही कार्यक्रम है मिशन यूथ करके। तो मिशन यूथ और हमारा उनसे एक बात चल रही है, उसमें कुछ बच्चों ने
अपनी इच्छा भी जाहिर की है, जो उसकी फ्री कोचिंग है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग जो सरकार उनको मुहैया कराएगी। और आने वाले दिनों में जो यूपीएससी की सिविल सर्विसेज है, आईएएस, आईपीएस और स्टेट की जो हैं जेकेएस और जेकेपीएस और बाकी सारी सर्विसेज, उनकी भी कोचिंग के लिए हमारी बात चल रही है। तो ये भी हमारा एक वेलफेयर मेजर ही है कि फाइनेंशियल एड और रिलीफ और 0% जो लोन हम देते हैं, उसके साथ साथ हम उनको इस काबिल क्यों ना बनाएं कि उनको किसी और के सहारे की या लोन की या मदद की ज़रूरत ही ना पड़े। उनको उस लेवल की एजुकेशन दें, कोचिंग दें, वो अपने हायर इंस्टीट्यूट्स में जाएं और एक सफल जीवन जिएं। और जम्मू कश्मीर पुलिस में और भी लोग आएँ और वो देखें कि कैसे जम्मू कश्मीर पुलिस अपने साथियों को कंधे से कंधा मिला के चलती है, चाहे वो सर्विस में है, चाहे वो रिटायर हो जाएं, चाहे वो ना रहें। तो ये जो हमारा एक पहल है, और पहल इतनी बड़ी है कि आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि जैसा लतीफ़ी साहब ने बताया कि रिक्रूटमेंट के लिए एक मोटिवेशन भी है कि जो युवा आएंगे, जो आजकल हमारे सोशल मीडिया में और बाकी चीज़ों में अपना समय थोड़ा वहाँ से निकाल के यहाँ पे 19 फरवरी को दें और जम्मू कश्मीर पुलिस की जो सफलताएँ हैं, जो हमारी कामयाबी है, उनको जो इतिहास है हमारा, जो हमने संघर्ष किए हैं, और आने वाले दिनों में उसमें अपना भी एक योगदान दें और अपने परिवार का नाम रोशन करें। धन्यवाद। अनिल जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा। जम्मू कश्मीर पुलिस पिछले कई सालों से, चाहे हम सिविक एक्शन प्रोग्राम की बात करें, म्यूज़िकल छूना है आसमान, वो एक बड़ा लेवल पे चला है, रेंज लेवल टूर्नामेंट्स, चाहे हम क्रिकेट की बात करें या बाकी स्पोर्ट्स की बात करें, करवाई जा रही है हर डिस्ट्रिक्ट में, और उसी कड़ी में ये मेला। किस नज़रिए से आप देखते हैं कि एक पब्लिक के साथ एक कनेक्टिविटी के लिए ये चीज़ें कितनी महत्वपूर्ण? देखिए, जहाँ तक आर्म्ड फोर्सेस का ऑपरेशन सद्भावना होता है, उनमें एक बजटरी एलोकेशन होता है फंड्स का, और वो अभी तक अवेलेबिलिटी नहीं थी पुलिस फोर्स में जब ये इसको इंट्रोड्यूस किया था पब्लिक। इसका मीनिंग ही था कि एक तो सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल हो और दूसरा आउटरीच प्रोग्राम हो, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी से लड़ रहे हैं। फॉर पास्ट 30 ईयर्स वी आर इन द मिलिटेंसी। तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आर्म फोर्सेस या बेल्ट फोर्सेस का, पुलिस का, सीआरपीएफ का, इसका बड़ा मेजर रोल होता है, क्योंकि वो एक साइड से तो इसको क्लीन अप, ऑपरेशन क्लीन अप करते हैं, दूसरे साइड से दे हैव टू रीच आउट टू द पब्लिक सो दैट कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी क्रिएट हो, सपोर्ट स्ट्रक्चर उनके साथ साथ लोगों का भी हो। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मुझे ये लगता है कि जो ये एक इनिशिएटिव रखा है, इट शुड बी टेकन टू द हायर लेवल। आई थिंक कि अगर हमारे 1.40 करोड़ लोग हैं इस स्टेट में रह रहे हैं, अगर हम उसमें 30% 40% भी टारगेट करें, आने वाला एक ये चीज़ होना चाहिए पुलिस फोर्स की तरफ से, ये होना चाहिए इनिशिएटिव कि लेट अस टारगेट 30% या 20%, नॉट 30% पॉपुलेशन। उसमें क्या होगा कि आपको 20-30 करोड़ रुपीज़ आ सकते हैं। और जो ये सिविक एक्शन प्रोग्राम्स है, चाहे वो स्कूल्स की बात हो, बेस्ट स्कूल्स अगर पुलिस चलाए, उसमें आप ग्रूम अप कर सकते हो। जैसे हमारे बच्चे आज की डेट में जनरली सोशल मीडिया में, मोबाइल्स में रहते हैं, तो आप जो चाहे वो आप कोई टैलेंट हंट की बात हो, या आप क्रिकेट की बात करते हो, सुपर लीग्स क्रिकेट की बात कर रहे हो, या सुपर 30, सुपर 40 की बात कर रहे हो, मतलब उन तमाम इनिशिएटिव्स को अगर एक बेल्ट फोर्स के तरीके से एक यूथ कनेक्ट हो, दैट वुड बी द बेस्ट एग्जाम्पल आज की डेट में, मुझे लगता है। और उसका आउटरीच एक अच्छा हो, और मुझे भी लगता है कि मुझे भी कंट्रीब्यूट करना चाहिए, चाहे वो मार्टियर की फैमिलीज़ का हो या सिविक एक्शन प्रोग्राम्स की बात हो। एवरी स्टेट होल्डर जो भी इस स्टेट में रहता है, दे शुड वॉलंटरीली कंट्रीब्यूट। इस मेले की तरह से मैं नहीं बोलूँगा, मैं जनरल बोल रहा हूँ, इन वेलफेयर स्कीम्स को जो एक मॉडल मेले की शेप में है, उसको सस्टेन करने के लिए उन स्कीम्स को भी करना चाहिए। आई थिंक देयर शुड बी अ कॉल टू एंटायर people of the state so that they should voluntarily come forward for this noble initiative. I think that is the best initiative, और उसको एक next level पे लिया जा सकता है। and उसमें सबसे important चीज़ आपका जहाँ पे होता है कि youth engagements की बात करें, that can be a biggest youth engagement with the police forces. लतीफ़ साहब, चलते चलते बिल्कुल अंत में एक संदेश, एक आह्वान जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से क्या रहेगा? क्योंकि जिस तरह अनिल जी ने कहा कि कई इनिशिएटिव हैं और सभी आपस में जुड़े हुए हैं, यूथ को एंगेज करना है, और इस मेले को लेकर एक संदेश क्या रहेगा? हमारी तरफ से सिर्फ ये पैगाम है कि आप सभी लोगों को ये समझना चाहिए कि जम्मू कश्मीर पुलिस इसी समाज का एक हिस्सा है। हम में और आप में सिर्फ फ़र्क इतना है कि हमने शायद खाकी वर्दी पहनी है, लेकिन हमारा हर काम,
हमारा हर मकसद, हमारा हर गोल इसी समाज की भलाई के लिए है। आज की डेट में यहाँ पे इसी समाज में बहुत सारे लोग हैं जो नौजवानों को ख़ास तौर पे मुख्तलिफ़ बीमारियों में मुब्तला करना चाहते हैं, चाहे वो नशे की लानत में हो या एंटी सोशल एक्टिविटीज़ में हो। हमारी आपसे गुजारिश है कि पुलिस और नौजवानों के दरमियान जितनी नज़दीकियाँ बढ़ेंगी, जितना हम आपस में बात करेंगे, उतना ज़्यादा गलतफहमियाँ दूर होंगी, उतना ज़्यादा इस जम्मू कश्मीर और इस देश की तरक्की होगी, उतना ज़्यादा यहाँ पे समाज में अमन पैदा होगा। आइए हम एक अहद करते हैं कि ये शुरुआत हम 19 तारीख से शुरू करें और इस मेले में शिरकत करके एक नए ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करें। कुलबीर जी, आपकी तरफ से एक मैसेज आम जनता के लिए क्या रहेगा? पुलिस और पब्लिक का जहाँ तक मैं सोचता था पुलिस में आने से पहले वो एक डिफरेंट परसेप्शन था, लेकिन जब पुलिस में मैं आने के बाद जब पुलिस का अंदर का सिस्टम देखें तो ये टोटल डिफरेंट सिस्टम है और स्पेशली जो मेले में सभी का मूड होगा वो एकदम से टोटल डिफरेंट होगा, टोटल पीपल फ्रेंडली होगा। वैसे भी हम पीपल फ्रेंडली हैं, लेकिन उस दिन तो और ज़्यादा अच्छा होगा। आप आइए, वहाँ से इंटरेक्ट कीजिए, पुलिस का पूरा वर्किंग समझिए, आपको खुद ही J&K पुलिस की रिस्पेक्ट हमेशा आएगी। मैं तो चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोग आएँ, हम लोगों से सबसे सभी अफसर्स होंगे, DGP साहब लेवल से लेके और नीचे तक सभी लेवल के अफसर से इंटरेक्ट कीजिए और देखिए पुलिस में क्या है। मुझे लगता है आपको जो परसेप्शंस हैं वो चेंज हो जाएंगे और आप पुलिस को हमेशा की तरह और से ज़्यादा और अपने से ज़्यादा इज्जत देना शुरू कर देंगे। अभिषेक जी, आपकी तरफ से क्या एक इनवाइट रहेगा कॉमन मासिस को? अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, और जो मेरे साथी कुलबीर जी ने बताया कि एक अवसर रहेगा हमारे पब्लिक के लिए, हमारे युवा साथियों के लिए, कि अगर उनके मन में कोई आशंका है या पुलिस कैसे काम करती है, तो वहाँ पे DGP साहब से लेके जूनियर मोस्ट लेवल तक का एक आदमी रहेगा, उसका परिवार भी रहेगा। परिवार भी पूछ सकता है, परिवार को पूछ सकता है कि परिवार ने कितनी सेक्रीफाइसेस दी हैं। पुलिस का आदमी 24 घंटे घर के बाहर रहता है। जब लोग त्यौहार आता है तो लोग अपनी छुट्टी अप्लाई करते हैं छुट्टी मनाने की, और उसमें एक मोड में जाते हैं तो पुलिस वाला अपना देखता है कि मेरी ड्यूटी कहाँ लगेगी। तो ये जो चैलेंजेस हैं और उन्हीं चैलेंजेस में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको एक्सप्लोर करने का एक मौका है। और एक बार फिर मैं जम्मू कश्मीर पुलिस और अपनी तरफ से जितने भी हमारे जम्मू कश्मीर पुलिस के निवासी हैं उन सबको आमंत्रित करूंगा इस 33वें जम्मू कश्मीर पुलिस पब्लिक मेले में। ये 33वां मेला सबसे बड़ा और कामयाब मेला बने। हमारे कुलबीर साहब भी उस मेले के अरेंजमेंट्स के नोडल अधिकारी हैं और काफ़ी परिश्रम कर रहे हैं पिछले कुछ दिनों से। और पूरी जम्मू कश्मीर पुलिस की टीम, हर यूनिट, हर जिला, हर बटालियन, हर विंग उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे रहा है। तैयारियां ज़ोरों शोरों पर हैं और इसको हमें एक सफलता में बदलना है। उस सब के लिए आप सबको अपना अपना एक समय निकालना है। वो संडे का दिन है, कोई मुश्किल बात नहीं है। और आप 2 घंटे के लिए आएँ, 4 घंटे के लिए आएँ, बच्चों को लेके आएँ। वहाँ पे झूले और राइड्स का भी एक प्रबंध रहेगा, खाने पीने का रहेगा। एक ऐसी आउटिंग है जो कभी कभार ही देखने को मिलती है। तो इस सब का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए, जिससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और एक एक्सपीरियंस भी है जो लाइफ टाइम आदमी के साथ रहेगा। धन्यवाद। एक एक्सपीरियंस लाइफ टाइम का ज़रूर रहेगा और इस मौके को जाने ना दें। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि जम्मू कश्मीर पुलिस पिछले कई सालों से काम कर रही है। आज हम अपने घरों में निश्चिंत होकर सोते हैं क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस या हमारे डिफेंस फोर्सेस के जवान सीमा पर, सड़कों पर न केवल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रहे हैं बल्कि आतंकवादियों के विरुद्ध भी अभियानों में कामयाबी प्राप्त कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम सबका एक दायित्व बनता है कि इस मेले में आकर हमारे भीतर अगर पुलिस को लेकर कोई भय है वो दूर होगा और एक हमारी तरफ से एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन उन शहीदों के लिए जिन्होंने अपने प्राणों की शहादत दी देश की रक्षा के लिए, जम्मू कश्मीर की सीमाओं की रक्षा के लिए, आतंकवाद के विरोधी अभियानों में उनको कामयाब बनाने के लिए। और एक खुला निमंत्रण न केवल जम्मू कश्मीर की संस्कृति, जम्मू कश्मीर के खान पान से आप एक बार फिर रूबरू हो सकते हैं क्योंकि 2019 के बाद ये मेला आयोजित होने जा रहा है। 64 यहाँ पर स्टॉल्स हैं। उसके साथ साथ जो मेजर अट्रैक्शन है वो रेफल ड्रॉ है। मार्क योर डेट्स, 19 तारीख को गुलशन ग्राउंड में आप आइए। प्रोफेसर लतीफ़ी जी, कुलबीर सिंह जी, अभिषेक जी और अनिल भट्ट जी, आप इस विषय पर चर्चा के लिए अपना कीमती समय हम सबको दिया, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सीधी बात में आज बस इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप करिए hi 9728253663 पर।